क्या करूं बेटा, बना तो रही हूँ, देख तो रही है अपनी माँ का हाल। मैं गरीब हूँ इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये फूटा चूल्हा है, इतने से बर्तन है और न घर न द्वार। माँ, बहुत ठंड लग रही है, ऐसे में तो हम मर जाएंगे, कितनी ठंड है। बस बेटा, बन ही गया है खाना, थोड़ा सहन तो करनी ही पड़ेगी। सर्दी, तुम्हारी बड़ी माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, अब हमें यही खाना बनाना होगा। बेटा थोड़ा बहुत सहन करो। और छुटकी, छाता लगाए रहना, नहीं खाने में बर्फ गिर जाएगी तो खाना भी ढंग से पक नहीं पाएगा। और गोलू को भी ढके रहना, उसको सर्दी ना लगे। भगवान ऐसी मुसीबत किसी को ना दे। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन पर रहम करो भगवान जी। आप इतनी वर्षा बारिश मत करो, बर्फ की इतनी ठंड मत होने दो। आज तो मेरा सारा काम जल्दी से निपट गया और घर भी मेरा खाली है, वरना वही चेपो लगा रहता था। मेरी देवरानी के इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए उसने, क्रिकेट की टीम बना रही है, टीम। और देखो घर के अंदर तो सर्दी भी नहीं है, बाहर तो देखो बर्फ ही बर्फ है, अकड़ रहे हैं लोग। ऐसी कड़कती सर्दी में खाना बना रही होगी बाहर। उसकी एक तो झोपड़ी है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। बहू, अरे क्या कर रही हो? ये भगवान, ये सासू माँ कैसे आ गई अपनी मायके से? ये तो 1 महीने के लिए बोल के गई थी, अब क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगी कि देवरानी कहाँ चली गई? मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सासू माँ को तो पता भी नहीं है। हे भगवान बचा ले। अरे सासू मैया प्रणाम। हाँ बहुरानी, खुश रहो, आज बड़ा पैर छू रही हो, वैसे तो आशीर्वाद लेती नहीं हो। अरे मेरी प्यारी सासू माँ, आप चली गई थी ना तो आपकी मुझे बड़ी याद आई। वो कहते हैं ना, जब लोग पास में रहते हैं तब कद्र नहीं होती है, उनकी फिक्र नहीं होती, याद नहीं आती। और जब आप मायके चली गई अपने, तब मुझे बहुत याद आई। आपकी कमी मुझे बहुत महसूस हुई, इस वजह से मैं आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। क्या बात है, कुछ तो दाल में काला है, वरना बड़ी बहू ऐसे तो कभी बात ही नहीं की मुझसे सीधे मुंह। यार कुछ ज्यादा ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। बहू, जब से खड़ी हूँ तुमको शर्म नहीं आ रही है? बैठने के लिए नहीं बोलोगी? आइए माँ आइए, बैठिए ना। सासू माँ, आपके पैर दबा दूं, आप थक गई होंगी। नहीं नहीं बहुरानी, मैं थकी नहीं हूँ। अरे मायके से आई हूँ, मायके से। मेरी खूब सेवा खुशामद हुई है, मैं भला क्यों थकूंगी? और तो मेरे भाई छोड़कर गए हैं 4 पहिया में, तो मुझे क्या थकना है? मैं कौन सा पैदल चल के आई हूँ अपने मायके से। तू भी ना बड़ी बहू, पता नहीं क्यों इतनी सारी बातें करे जा रही है, इतनी सेवा खुशामद इतना तो कभी किया ही नहीं। अरे बुढ़िया, तुझे क्या पता मैं क्यों कर रही हूँ? सासू माँ, आप मेरी माँ हो माँ, फिर आप ऐसे क्वेश्चन करती हो तो मुझे बुरा लगता है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती, आपकी सेवा भी नहीं कर सकती क्या? हाँ वो चल सब ठीक तो है, पर ये बता छोटी बहू कहाँ है? बुलाओ उसे भी। कपड़े पे धो रही है क्या छत पे? वो माँ जी, वो पता नहीं क्या कर रही है। अरे जबान क्यों लड़खड़ा रही है, सही से बोलो ना। वो देवरानी ना, वो ना मायके चली गई है शायद। मायके चली गई है और मुझे बताया भी नहीं? ऐसा तो छोटी बहू ने कभी किया भी नहीं है। मैं पूछती हूँ उसको फोन लगा करके कि वो मायके क्यों गई है, और वो भी मुझे बिना बताए, ऐसा थोड़ी होता है। अरे माँ जी, फोन लगा करके क्या पूछना, मैंने तो आपको बता दिया है ना कि वो मायके गई है। अब तो मेरी धाक की टीकी हो जाएगी, क्या करूं, कौन सा बहाना करूं? पर अगर देवरानी को देख लिया तो फिर क्या होगा? बाहर वो खाना बना रही है। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो नहीं पूछती हूँ, अगर मायके गई है तो वो खुद मुझे फोन कर लेगी। हाँ माँ जी, यही तो मैं समझा रही थी आपको। हाँ पीना, चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर खिलाती हूँ। हाँ यही कहने वाली थी, जा के चाय बना के ले आ। छोटी बहू होती तो अभी तक चाय आ जाती। वो बातें कम करती है, काम ज्यादा करती है, दिखावा कम करती है और प्यार ज्यादा करती है। हाँ मैं जो भी करूँ आपको दिखावा ही तो लगता है। मैं तो बस छोटी बहू के गुण बता रही हूँ, मैं तुम्हें कंपेयर नहीं कर रही हूँ। इस बुढ़िया को भी अभी आना था, मैंने सोचा 1 महीने खुल के राज करूंगी, राज इस घर में अकेले रह के, पर नहीं, टपक पड़े बीच में। अब बड़ी बहू चली गई है, छोटी बहू को फोन करके पूछ लेती हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह नंबर स्विच ऑफ है। ये क्या, फोन भी स्विच ऑफ है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। क्या करूँ, जाकर के पड़ोसी से पूछती हूँ कि मेरे घर में क्या चलता रहा है। दुर्गा ही मुझे बताएगी
कि क्या चलता रहा है मेरे घर में मेरे पीठ पीछे। इसीलिए सास का होना घर में बहुत जरूरी है। बहुएं अपनी मनमानी करती हैं। दुर्गा, ओ दुर्गा। अरे मनोरमा, तू आ गई अपने मायके से। चल आ बैठ, तेरा ही इंतजार था। काफी दिन से तुझसे न बातें नहीं की है। आजा जल्दी आ। हाँ हाँ, तेरी याद आई, सोचा चलती हूँ हो आऊँ उसके घर। आज ही तो मैं आई हूँ। हाँ, ये सब बातें छोड़, तू मुझे ये बता कि मेरे पीठ पीछे मेरे जाने के बाद मेरे बहुओं का हाल मिजाज सब सही रहा है ना? घर में कोई आया गया तो नहीं है? अरे मनोरमा, तू अपनी घर की मत पूछ। बड़ा बुरा हाल था तेरे जाने के बाद। रोज आए दिन देवरानी जेठानी की लड़ाई ही होती रहती थी। तेरी जेठानी ने ना, तेरी बड़ी बहू ने अपनी देवरानी को बहुत ज्यादा सताया, इतना ज्यादा सताया ना, और तो और उसे ऐसी कड़कती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के। बोली इतने सारे बच्चे पैदा कर रखे हैं, क्रिकेट की टीम बना रही है। हे भगवान, मेरे पीठ पीछे बड़ी बहू ने इतने बुरे रंग खिले। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी तो मेरे आगे पीछे घूम रही थी, मेरी सेवा खुशामद कर रही थी। और तो और मैंने पूछा छोटी बहू कहाँ है, तो बोली मायके चली गई है। अरे वो बेचारी, उसका ना मायका ना कुछ, वो कहाँ जाएगी है? उसके पिता चले गए, माँ है वो भी अपाहिज है, कहाँ जाएगी भला? तुझे खुद सोचना चाहिए। उसके इतने सारे बच्चे थे, उससे झेले नहीं गए जेठानी से। बोलती थी सारा घर गंदा करते हैं तेरे बच्चे, तो उसने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वह बाहर ही खाती बनाती है, वहीं झोपड़ी में डली रहती है। अब तेरी बड़ी बहू ठहरी अमीर घर की, हाँ, छोटी बहू ठहरी गरीब घर की। तो गरीबी में लाचारी तो होती ही है। वो सह रही है और कर रही है, क्या करे बेचारी, और कर भी क्या सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? मैं तो अभी जिंदा हूँ ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं आज ही उसको जाऊंगी और लेकर के आती हूँ। मुझे पता है कि वह कहाँ जा करके खाना बना रही होगी। बड़ी बहू ने इतनी ज्यादा नादानी की, इतनी ज्यादा बदतमीजी की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लगता है इसी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। ये कोई तरीका होता है? हाँ बहन, तरीका तो बहुत गलत है। तेरी बड़ी बहू ने बहुत ज्यादा ही गलत किया। अमीरी की ठाठ है, अमीरी की घमंड है उसको। तू ऐसा कर, दोनों बहुओं का ना बंटवारा कर दे, और जितने कमरे हैं दोनों को अलग अलग बांट दे उसी घर में, तो दोनों लोग हिसाब से रहेंगी और खाएंगी बनाएंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब मैं इनका बहुओं का बंटवारा कर ही दूंगी, ताकि ये कोई अत्याचार ना कर पाए एक दूसरे के ऊपर। हाँ, ऐसा ही कर। मेरे घर में देख ले, चार चार बहुएं हैं, चारों को दो दो कमरे दिए हूँ, और सब अलग अलग बनाती खाती हैं। मैं अपना अलग बनाती खाती हूँ। तू भी ऐसा ही कर, तू भी अलग हो जा और बहुओं को भी अलग कर दे। हाँ, नहीं तो मैं ऐसा ही करूँगी। बहन, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे सच्चाई बताई। अरे यार, तेरी सहेली हूँ मैं, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ। अपनी छोटी बहू को बड़ा तरस आ रहा उस पे, तो मुझे जा रही हूँ। मेरे नाती पोते पता नहीं किस हाल में होंगे। हाँ हाँ, तू जल्दी जा, उसे ढूंढ और उसको घर लेकर के आ। ठीक है बहन। अच्छा हुआ इसको भी भड़का दिया, वरना मेरे ही घर में बंटवारा हो रखा था। इसके तो सब मिलजुल कर चल रहे थे। हाँ, नहीं तो ये भी अपने बहुओं का बंटवारा कर देगी मेरी तरह। हाँ। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे। मैं मायके चली गई तो तेरी ऐसी हालत हो गई मेरी वजह से। चल घर चल। नहीं नहीं माँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो तो दीदी ही चाहती थी कि मैं उस घर में ना रहूं। उसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। इस वजह से उन्हें सारा घर साफ करना था। तो बोलती हैं कि तुम्हारे बच्चे बड़ा घर गंदा करते हैं, इसलिए तुम आज से बाहर ही खाओगी और बनाओगी और बच्चे भी वहीं रखोगी। तो क्या करूं माँ, मेरी मजबूरी है। मैं गरीब हूँ, लाचार, कहाँ जाती, छाता लेकर के आई, बच्चों का सहारा हूँ। मेरे तो बच्चे हैं ना, मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगी, चाहे घर गंदा करें या मुझे गंदा करें। मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। ये सब तेरी जेठानी की चाल है। जेठानी ने किया है ना, ये सारा कुछ पता चल गया है पड़ोस की सहेली से। नहीं तो पता है क्या कहा था? कह रही थी मायके चली गई है। अरे बाप रे बाप। और किसी की चिंता मत कर, मैं आज ही तेरा बंटवारा कर दूंगी, और तू भी उसी घर में रहेगी और वो भी उसी घर में रहेगी। चल आ बहू, तू भी मेरे लिए हीरा है, हीरा। चल आ। मैं गरीब और अमीर नहीं जानती, जिसका दिल अच्छा है सच्चा है, मैं बस वो जानती हूँ, वही अमीर होता है। दादी, हमें बहुत ठंड लग रही है। दादी, हमें बहुत ठंड लग रही है, जल्दी ले चलो। मेरे बच्चों आ जाओ, चलो जल्दी चलो घर। ये अब हम घर जाएंगे। यूहू। तो बेटा सब लोग चलते हैं। बड़ी बहू, कहाँ है तू? निकल बाहर जल्दी। हाँ माँ जी।
हे भगवान, देवरानी तो मिल गई माँ को। अब तो मेरी खैर नहीं। तू क्या कह रही थी कि देवरानी चली गई है मायके? ये तो इतनी कड़कती ठंड में बाहर खाना बना रही थी, और तो और तीनों बच्चों को लिए थी। तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने इसको घर से बाहर निकाला है सिर्फ अपनी अमीरी की ठाट में। ये मत भूल कि तू भी किसी के घर की अमानत है, और ये भी किसी की बेटी है। बेटी अब तुझसे लाख गुनी अच्छी है। गुण अच्छे होने चाहिए, पैसों से कुछ नहीं होता है। अब मैं तुम दोनों का बंटवारा कर दूंगी। मम्मा ऐसा मत करिए प्लीज माँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी अब दोबारा। मुझे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए। बंटवारा मत करिए, मैं नहीं कर पाऊंगी माँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप ही मुझसे नहीं, माफी तू अपनी देवरानी से मांग, जिसकी तूने इतनी हालत खराब की है, जिसको तूने घर से बेघर कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, जबकि ये घर मेरा है और तूने बिना बताए बिना सोचे समझे तूने उसको बाहर कर दिया। कितनी गलत बात है। अगर तुझे ही मैं बाहर कर दूं धक्के मार के, तू क्या करेगी? अब कर दो देवरानी, मैं कभी तुम पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप बड़ी है मुझसे, आप माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। देखा अपनी देवरानी को, ये होता है बड़प्पन, अच्छा दिल। ठीक है ना, उसने तुझे माफ कर दिया और माफी मांगने के लिए भी नहीं कह रही है, वो तो मैंने कहा। अगर आज से छोटी बहू को कोई दिक्कत हुई तो मैं सारा इल्जाम तुझ पे लगाऊंगी, समझी? और बहू, तेरे 3 कमरे हैं और बड़ी बहू तेरे 2 कमरे हैं, उन्हीं में तू गुजारा करेगी। उसके 3 बच्चे हैं तो वो 3 कमरे लेगी। माँ बंटवारा क्यों कर रही है? तुझे तेरी गलती का एहसास तो दिलाना ही है ना, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। मेरा जितना सारा सामान है सब छोटी बहू का होगा, तेरा नहीं होगा। उन्हें एक देवरानी को नहीं, उसकी आत्मा को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। दीवार को तोड़ने की तेरी ही कोशिश थी ना, तो अब मैं दिखा रही हूँ तुझे तेरी कोशिश कैसी होनी चाहिए। ना तू ये गलती करती बड़ी बहू, और ना ऐसा मैं करती, ना बहुओं का बंटवारा करती। बुरे काम का बुरा अंजाम ही मुझे मिला। अब मैं क्या करूँ? ना मुझे किचन दे रही है, ना मुझे अपने कोई काम का कोई बर्तन, कुछ भी नहीं दे रही। मैं क्या करूँगी माँ? अपना सारा सामान छोटी बहू को दे दिया। हाँ, मैंने सारा सामान अपनी छोटी बहू को दे दिया। अब तुम और तुम्हारा राग जाने। चलो छोटी बहू। जी माँ जी। बुरे काम का बुरा अंजाम, बुरा नतीजा ही होता है। क्या हुआ? मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे ऐसा गलत नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने अपनी देवरानी के साथ गलत नहीं किया होता तो मेरे साथ भी गलत नहीं होता। लोग सही कहते हैं, यहाँ का किया हुआ यही मिलता है। अच्छे कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरे करेंगे तो बुरा हमारे साथ भी होगा।